तो चलिए तीसरा सीज़न शुरू करते हैं, जो पिछले सीज़न से भी ज़्यादा ब्रूटल है। सीज़न की शुरुआत एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी से होती है। दो माइनर विलन्स टेथर टरेंट और मैगमैनिक अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। टीथर बैंक रॉबरी करते वक्त एक छोटी लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर उसे गिल्ट फील होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो ऑनेस्ट लाइफ जिएंगे, लेकिन असल दुनिया इतनी आसान नहीं होती। जॉब चली जाती है, अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है और आखिर में मजबूरन वो फिर से जुर्म करने लगते हैं। जब इनविंसिबल उन्हें रोकने आता है, तब मार्क का छोटा भाई ओलिवर भी सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्लिक शुरू होता है। मार्क ओलिवर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ओलिवर खुद को प्रूव करना चाहता है। इसी बीच मार्क को एहसास होता है कि ओलिवर की पावर्स बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर उसे प्रॉपरली गाइड ना किया गया। लेकिन हालात तब कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं जब मोलर ट्विंस अटैक करते हैं और ओलिवर उन्हें ब्रूटली मार देता है। ओलिवर के लिए एनिमीज को किल करना एक लॉजिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसने अपने डैड ओमनी मैन को भी वही करते देखा था। मार्क के लिए यह मूवमेंट बहुत शॉकिंग है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ओलिवर को सही और गलत समझाना इतना आसान नहीं होगा। मार्क की पर्सनल लाइफ भी इस सीजन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एटम ईव के साथ उसका रिश्ता ग्रो हो रहा है। दोनों ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्मल कपल की तरह जिंदगी जिएं, डेट्स पर जाएं, फ्यूचर प्लान करें। लेकिन जब आप दुनिया के स्ट्रांगेस्ट सुपर हीरो में से एक हो, तो नॉर्मल लाइफ मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। एक पॉइंट पर मार्क को 2 टाइम ट्रैवलर्स, ड्रॉप किक और फाइट मास्टर एक अल्टरनेट फ्यूचर में ले जाते हैं। वहाँ मार्क देखता है कि अर्थ एक बेरहम रूलर के कंट्रोल में है, और वो रूलर कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल का फ्यूचर वर्जन है। इमोर्टल सेंचुरीज तक दुनिया रूल करते करते मेंटली अनस्टेबल हो गया है और जेनोसाइड कर रहा है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वह खुद मार्क से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मार दे। आखिर में मार्क को मजबूरन इमोर्टल को ख़त्म करना पड़ता है। यह मूवमेंट मार्क के लिए बहुत हैवी होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कभी कभी हीरो होने का मतलब किसी की जिंदगी लेना भी हो सकता है। जबकि स्पेस में भी एक बड़ी स्टोरी लाइन चल रही है। एलन द एलियन विल्टमाइट प्रजनन में कैद है। वहाँ उसकी मुलाकात नोलन यानी ओमनी मैन से होती है। नोलन गिल्ट में डूबा हुआ है और चाहता है कि विल्ट्रमाइट्स उसे एग्जीक्यूट कर दें, लेकिन एलन उसे कन्विंस करता है कि विल्ट्रम अंपायर को रोकने के लिए उसकी हेल्प ज़रूरी है। दोनों जेल से भाग जाते हैं और एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है। प्योर ब्लडेड विल्टमाइट्स असल में बहुत कम रह गए हैं। अगर कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स एक हो जाए तो विल्ट्रम अंपायर को हराया जा सकता है। वहीं अर्थ पर मार्क का स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। एक विलन पावर प्लेक्स मार्क से बदला लेने के लिए अटैक करता है। उसकी फैमिली शिकागो डिस्ट्रक्शन में मर गई थी, वही डिस्ट्रक्शन जो मार्क और ओमनी मैन की फाइट की वजह से हुआ था। पावर प्लेक्स के लिए मार्क हीरो नहीं बल्कि विलेन है। फाइट के दौरान पावर प्लेक्स कंट्रोल लूज कर देता है और एक्सीडेंटली अपनी ही फैमिली को मार देता है। यह मोमेंट मार्क को और भी गिल्ट में डाल देता है। लेकिन सीजन का सबसे बड़ा खतरा अभी भी आना बाकी है। एंगस्ट्रॉम लेवी, जो मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकता है, वापस आ जाता है। उसका प्लान सिंपल है, अलग अलग यूनिवर्स से इनविंसिबल के ईविल वर्जन्स लाकर अर्थ पर अटैक करवाना। इस इवेंट को इनविंसिबल वॉर कहा जाता है। डजन्स ऑफ ईविल मार्क्स दुनिया भर में तबाही मचा देते हैं। सुपर हीरो डेस्परेटली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस वॉर का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब रेक्स एक ईविल मार्क को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अपनी एक्सप्लोसिव पावर्स यूज करके वो विलेन को ब्लास्ट में उड़ा देता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। यह एक ट्रैजिक बट हिरिक मोमेंट है जो दिखाता है कि रेक्स कितना बदल चुका था। फाइनली मार्क का कन्फेशन एंगस लेवी से होता है। फाइट एक्सट्रीमली ब्रूटल होती है। मार्क लगभग उसे मार देता है, लेकिन एंगस्ट पोर्टल खोलकर भाग निकलता है। पोर्टल बंद होते वक्त उसका हाथ कट जाता है
और वो एक एलियन रेस टेक्नीशियंस के कंट्रोल में चला जाता है। अर्थ पर एंट्री होती है कॉन्क्वेस्ट की। एक ऐसा विल्टमाइड जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन एंजॉय करने के लिए लड़ता है। उसके लिए दुनिया जीतना एक मिशन नहीं, एक गेम है, और लोगों को दर्द देना वही उसका एंटरटेनमेंट है। जब वो मार्क ग्रेसन यानी इनविंसिबल के सामने आता है तो जो बैटल शुरू होती है वो सिर्फ एक फाइट नहीं रहती, वो पूरी सीरीज की सबसे ब्रूटल, वायलेंट और इमोशनली बैटल में से एक बन जाती है। ओलिवर्क मार्क की हेल्प करने आता है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। एटम भी फाइट जॉय करती है और कॉन्क्वेस्ट उसे भी जख्मी कर देता है। जब ईव मौत के करीब होती है, उसकी हिडन मैटर मैनिपुलेशन पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वह खुद को हील कर लेती है। इस मोमेंट के बाद मार्क अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है और फाइनली कॉन्क्वेस्ट को मार देता है। सीजन के आखिर में सिचुएशन थोड़ी काम लगती है, लेकिन मल्टीपल खतरे फ्यूचर के लिए टीज किए जाते हैं। एंगस्टम लेवी अब भी जिंदा है। स्पेस में बैटल बीस्ट अभी भी एक वर्दी अपोनेंट ढूंढ रहा है और विलम अंपायर की वॉर अभी भी होने वाली है। मार्क भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला लेता है। पहले वो स्ट्रिक्ट नो किल रूल फॉलो करता था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और इसी के साथ इनविंसिबल सीज़न 3 खत्म होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।